डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ओब्लीक ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच इज़ नॉट राइट ट्रायंगल इज़ कॉल्ड ओब्लीक ट्रायंगल। राइट का मतलब ये है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमें कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का ना दिया हुआ हो, उसको हम ओब्लीक ट्रायंगल कहते हैं। ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लॉज हैं। लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है और हाफ एंगल फार्मूलेज हैं। ये मैंने एक ओब्लिक ट्रायंगल लिया है। जब भी आप ओब्लिक ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, तो इसके वर्टिसेस को ए बी सी का नाम दे दें। ए पर अल्फ़ा लेंगे, बी पर बीटा लेंगे, सी पर गामा लेंगे। ए वर्टिस के सामने साइड ए लेंगे, बी वर्टिस के सामने साइड बी लेंगे, सी वर्टिस के सामने साइड सी लेंगे। इसमें जो हमारे पास तीन एंगल हैं, इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हम जो है लॉ ऑफ साइन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ साइन को हम प्रूव कर रहे हैं, जो कि है ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा। तो ये मेरे पास एक ओब्लिक ट्रायंगल है और ए वर्टिस को मैंने ओरिजिन पे ले लिया है और ये हमारे पास वर्टिक्स सी है और ये हमारे पास बी है। ए पर अल्फ़ा ले लिया, सी पर गामा ले लिया है, सी के सामने साइड सी ले लिया है, ए वर्टिक्स के सामने साइड ए ले लिया है और बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए सी पर, जो कि है बी डी। इसको हमने एच ले लिया है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब आप ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में देखें तो आपके पास जो साइन गामा होगा वो किसके इक्वल होगा। साइन जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है बी डी और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी सी। तो इसमें बी डी हमारे पास एच है और बी सी जो है वो साइड ए है। तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू लें तो वो बनेगी ए मल्टीप्लाई कर दें ए साइन गामा, इसको आप 1 ले लें। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में आप देखें तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा। इसमें परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज से ये होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये हो जाएगा बी डी ओवर ए बी। बी डी हमारे पास एच है और ए बी जो है हमारे पास सी है। यहाँ से एच की वैल्यू हम लें तो ये बनेगी सी साइन अल्फ़ा, इसको आप 2 ले लें। तो अब आप इस तरह करें फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यू है, तो इन दोनों को आप इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा ए साइन गामा इज इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा। तो ये मैं ए सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा और इधर से हमारे पास जो है ये सी कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारे पास आएगा साइन गामा ओवर सी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर ए। अब दोनों साइड्स को अगर आप उल्टा दें, दोनों साइड्स को उल्टा दें तो ये बनेगा सी ओवर साइन गामा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो इसको आप 3 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास आ गया। अब देख रहे हैं आपके पास लॉ ऑफ साइन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। इसमें हमने जो है ए ओवर साइन अल्फ़ा और सी ओवर साइन गामा हमने फाइंड किया है। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ए ओवर साइन अल्फ़ा है ये बी ओवर साइन बीटा के इक्वल है। तो इसको 4 ले लें। अब अगर आप 3 को और 4 को इक्वेट करते हैं तो इसमें
ए ओवर साइन अल्फ़ा और ए ओवर साइन अल्फ़ा दोनों में आ रहा है, तो अगर दोनों को इक्वेट कर दें आप, तो ये हमारे पास जो है फ्रॉम 3 एंड 4, तो ये हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो अगर आप 3 को देखते हैं, तो ए ओवर साइन अल्फ़ा सी ओवर साइन गैमा के इक्वल है, तो ये सी ओवर साइन गैमा के इक्वल है। इसी तरह अगर 4 को देखते हैं तो ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन गैमा बीटा के इक्वल है, तो इसको बी ओवर साइन बीटा के इक्वल ले लेते हैं। तो अगर आप तरतीब में ले लें ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ साइन। तो अब अगर आपने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो ये इस तरह होगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ये फॉर्म बनेगी। या आप ले लें ए ओवर साइन अल्फ़ा सी ओवर साइन गैमा, ये वाली फॉर्म बनेगी। यानी फर्स्ट को सेकंड के साथ अटैच किया है, फिर फर्स्ट को हमने थर्ड के साथ अटैच किया है, फिर आपने सेकंड को जो है वो थर्ड के साथ अटैच कर दें, बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो ये 3 फार्म हमारे पास हैं जो कि अप्लाई होंगी। इस तरह आपने लॉ ऑफ साइन को अप्लाई करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, लॉ ऑफ साइन के क्वेश्चन की तरफ। 12.4 एक्सरसाइज है इसकी। व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, ये ओब्लीक ट्रायंगल की बात हो रही है कि अगर आपके पास ओब्लीक ट्रायंगल में एक साइड दी हुई हो और 2 एंगल्स दिए हों, तो फिर हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो सॉल्व ट्रायंगल इफ़ बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट। तो एक ट्रायंगल आप बना लें, रफ ट्रायंगल इसको कहते हैं। ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया और ये सी हो गया। अच्छा, सी पे गैमा ले लेंगे। अच्छा, गैमा 15 डिग्री दिया हुआ है। बी पर बीटा ले लें। बीटा जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 60 डिग्री। अल्फ़ा आपने फाइंड करना है क्योंकि अल्फ़ा इज़ मिसिंग, अल्फ़ा आपने फाइंड करना है। उसके बाद बी के सामने साइड बी साइड जो है 6 अंडर रूट दी हुई है। सी के सामने साइड सी है, सी फाइंड करनी है आपने, सी फाइंड करनी है। ए के सामने साइड ए है, तो ए भी आपने फाइंड करना है। ये मिसिंग इंफॉर्मेशन जो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये जो 3 एंगल्स हैं इसको 180 डिग्री के इक्वल ले लेता हूँ। यहाँ से हमने फाइंड करना है अल्फ़ा एंगल। तो अल्फ़ा जो होगा वो होगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। अब आप गैमा और बीटा की वैल्यू पुट करें। बीटा 60 डिग्री है, गैमा हमारे पास 15 डिग्री है, तो अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 105 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 105 डिग्री आ गई। अब एंगल सारे हमारे पास आ गए हैं, तो अब हमने साइड्स फाइंड करनी है। तो इसमें जो है ए साइड अगर हम पहले फाइंड करें, तो इसके लिए लॉ ऑफ साइन लगाएंगे हम। तो लॉ ऑफ साइन के मुताबिक ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब आपने इसके साथ अटैच करना बी ओवर साइन बीटा या सी ओवर साइन गैमा। अगर सी ओवर साइन गैमा अटैच करते हैं तो सी नहीं है आपके पास, इसलिए बी को साथ अटैच करेंगे। यानी आप ले लेंगे बी ओवर साइन बीटा। यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। वी की वैल्यू हमारे पास है 6 अंडर रूट, ये देखिए 6 अंडर रूट दी हुई है। और अल्फ़ा एंगल का कोई मसला नहीं है, एंगल हमारे पास तीनों हैं। अल्फ़ा हमने अभी फाइंड किया 105 डिग्री,
और बीटा जो है हमारे पास वो है 60 डिग्री। ये देखें, बीटा हमारे पास 60 डिग्री है, अल्फ़ा हमारे पास 105 डिग्री है। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये हो गया 600 मल्टीप्लाई बाई और साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से 0.9659, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिखें। और साइन 60 की वैल्यू आ रही है 68660। अब इसको आप कैलकुलेटर से पहले आप इसको इस इन दोनों को डिवाइड कर लें, इसका अंडर रूट ले लें और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.73, ये वैल्यू आ रही है। तो आप जो है इसको अगर यूँ लिखें 1.73 और 1 प्लस कर दें, ये जो है हमारे पास ये होता है 300। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बुक में जैसे आंसर दिया हुआ है। ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई, ए हमने फाइंड कर लिया। अब रह गया सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सी के लिए फिर हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अच्छा, यहाँ से सी हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा ओवर साइन बीटा। अच्छा, बी की वैल्यू 600 है, गैमा आपके पास जो है वो 15 डिग्री इज़ गिवन, गैमा 15 डिग्री दिया हुआ है, वो हमने फाइंड कर पुट कर दिया, सॉरी। और उसके बाद हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री यहाँ पुट कर दिया हमने। तो अब ये जो है ये हो जाएगा 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, ये आती है 0.2588 और साइन 60 की वैल्यू जो पहले हमने यूज़ की है वो ले लेंगे। अब इसको आप डिवाइड करके इसका जो आंसर है 600 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.73। अब 0.73 को आप जो है 1 माइनस 1.73 लिख सकते हैं। जैसे ही इसको हमने 300 लिया है, आप इसको 300 इस तरह ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका दूसरी साइड आ जाएगी और इस तरह ओब्लीक ट्रायंगल को हम सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बाकी के क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, आपने करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।